नमस्कार मित्रों, आपके अपने YouTube चैनल अखिल ज्योतिष में आपका स्वागत है। मैं आपका ज्योतिष मित्र अखिलेश पाठक। दोस्तों, आज हम चंद्र का सभी भाव में फल देखेंगे। सभी 12 जो भाव होते हैं हमारे, उनमें चंद्र का फल देखेंगे। साथ ही साथ हम ये जानेंगे कि चंद्र कैसे हमारी सरकारी नौकरी देने में सहायक होता है, यह धन की वृद्धि करता है और सभी सुखों को प्रदान करता है। तो चलिए हम देखते हैं चंद्र का सभी भावों में फल। तो सबसे प्रथम जो घर होता है वो लग्न होता है। प्रथम भाव भी हम कहते हैं इसे। इससे हम व्यक्ति जातक जिसकी कुंडली होती है उसका हम शरीर, रंग और सभी प्रकार के कार्यों को हम यहाँ से देखते हैं। प्रायः यही हमारे सिर का भी भाव होता है। तो चंद्र जिनके चंद्रमा यहाँ लिखा है, वो चंद्र अंक कोई भी हो सकता है, चंद्र यहाँ लिखा हो। सबसे पहले हम ये जान लेने कि उच्च राशि में चंद्र जो होता है वह 2 अंक का होता है और स्व राशि में चंद्र 4 अंक का होता है। और नीच राशि में यह 8 के अंक का होता है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं सब भाव में। तो चंद्र यदि प्रथम भाव में हो और कोई भी अंक लिखा हो तो ऐसा व्यक्ति क्या होता है, सुंदर शरीर का होता है, रंग गोरा होता है। यदि पाप ग्रह उसकी दृष्टि ना हो तब यह गोरे रंग का होगा। साथ ही साथ यह बलवान होगा, ऐश्वर्यशाली होगा, निरोग होगा। यदि वह 2 के अंक का या 4 के अंक का है तो वह निरोग भी होगा, बलवान भी होगा, अच्छा शरीर होगा उसका और ऐश्वर्यशाली भी होगा। यदि पापक ग्रह की दृष्टि हो या नीच राशि में हो तो उसको सिर की समस्या हो सकती है। अन्यथा प्रथम घर में चंद्र बहुत अच्छा प्रभाव दिखाता है। द्वितीय भाव में हम देखें, इसे धन भाव भी कहते हैं। यहाँ यदि चंद्र हो तो व्यक्ति धनी होता है, शांति प्रिय होता है, मधुरभाषी होता है, अच्छा बोलने वाला होता है, प्रिय बोलने वाला होता है, धनी होता है। और इसके साथ साथ यदि यह पापक ग्रहों से दृष्ट हो तो फिर थोड़ी धन की कमी भी देखने मिलती है। मगर यदि यह उच्च राशि का 2 अंक का या 4 अंक का हो तो व्यक्ति धनवान होता है। यदि हम तृतीय भाव में चंद्र को देखें तो व्यक्ति आस्तिक होता है, या व्यक्ति बहुत आस्तिक होता है। भगवान में उसकी बहुत ही आस्था होती है और धर्म कर्म के कार्य भी करता है व्यक्ति। और इसके जो कार्य होते हैं या पराक्रम का भाव होता है वह सदाचारी उसके कार्य होते हैं। दूसरा, यदि यह पाप ग्रह से दृष्ट हो, क्षीण अवस्था में हो, नीच राशि में हो तो भाई को कष्ट देता है। अब हम चतुर्थ भाव में देखें चंद्र महाराज को, तो इस भाव में यह माता का, जमीन का, भूमि का भाव होता है। वाहन सुख आदि इससे देखे जाते हैं। तो यदि चंद्र 4 राशि का मतलब 4 अंक का या 2 अंक का हो तो व्यक्ति को वाहन आदि का बहुत सुख मिलता है। कई प्रकार की गाड़ियाँ उसके यहाँ होती है, वाहन होते हैं। माता की आयु अधिक होती है, माता सुख मिलता है। जमीन का सुख मिलता है, जमीन अधिक होती है या बाद में अधिक जमीन हो जाती है। और अक्सर ये देखा गया है कि ऐसे व्यक्तियों का भाग्योदय विवाह के उपरांत होता है, विवाह के बाद होता है। इसके साथ साथ यह राजयोग भी बनाता है, सरकारी नौकरी भी दिलाता है। चतुर्थ भाव में यदि चंद्र हो तो राजयोग यानी सरकारी नौकरी का भी योग बनता है। यदि शनि के साथ हो, यदि शनि और यहाँ लिखा हो
तो और शनि अच्छी राशि में हो तो ऐसी स्थिति में यह राजयोग बनता है। ऐसे व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिलती ही मिलती है, बस यह पाप ग्रहों से दृष्ट ना हो या इनमें से कोई नीच राशि में ना हो। हम पंचम भाव में चंद्र को देखें। पंचम भाव में चंद्र क्या प्रभाव दिखाता है? तो चंद्र पंचम भाव में जब होता है तो व्यक्ति चंचल स्वभाव का होता है, उसकी बुद्धि का स्थान होता है, तो वह चंचल स्वभाव का होता है, मगर यह सीखने में बहुत तेज होता है। सीखने में यह बहुत तेज होता है, जल्दी सीखता है, ज्ञानी भी होता है। ऐसा व्यक्ति पढ़ने में तेज होता है, मगर इसका स्वभाव थोड़ा सा चंचल होता है। मगर यदि यहाँ चंद्र गुरु के साथ हो तो ऐसे व्यक्तियों को अक्सर ये और पापक ग्रह ना देख रहे हों, पापक ग्रह देख रहे हों, तो ऐसे व्यक्तियों को अक्सर गुरु के साथ चंद्र जब होता है यहाँ पे तो पुत्र बाधक योग बनता है। मतलब ऐसे व्यक्तियों की कन्या सुख तो मिलता है, संतान कन्या तो होती है, मगर पुत्र सुख में बाधक होता है यदि यहाँ गुरु भी साथ में हो। और यदि अच्छे ग्रह देख रहे हों तो फिर पुत्र सुख भी मिल जाता है। षष्ठम भाव की हम बात करें। षष्ठम भाव में यदि चंद्र लिखा हो, षष्ठम भाव में अंक कोई भी हो, तो ऐसे में व्यक्ति दुर्बल शरीर का होता है, रोगी होता है, अक्सर यह आलसी भी होता है और नेत्र रोग इसमें देखने को आता है। नेत्र रोगी भी वह होता है। साथ साथ वह सप्तम उसकी जो दृष्टि होती है वो खर्च को देख रही होती है, व्यक्ति खर्चीला भी होता है और यह कफ आदि उसको रोग होते हैं। तो षष्ठम भाव अच्छा नहीं होता। मगर यदि उच्च राशि का हो या स्वराशि का हो तो थोड़ा उसको लाभ मिल जाता है। इसके अलावा यह भाव अक्सर खराब ही होता है। सप्तम भाव की बात करें। सप्तम भाव में यदि चंद्र लिखा हो, चंद्र बैठे हो, चंद्र महाराज, तो ऐसा व्यक्ति धैर्यवान होता है और व्यापारी भी हो सकता है। यह व्यापारी होने की इसकी ज़्यादा संभावना होती है। चंद्र यदि सप्तम में हो, सप्तम स्थान में हो, वकील भी हो जाते हैं ऐसे लोग। साथ ही साथ में यदि उच्च चंद्रमा हो, स्वराशि का हो या उच्च राशि का 2 अंक लिखे हों या 4 अंक, यहाँ 2 अंक या 4 अंक लिखे हों, तो ऐसे व्यक्ति की जो पत्नी होती है वो सुंदर स्त्री मिलती है, यह देखा गया है। इसके साथ साथ में यदि यहाँ राहु साथ में हो तो फिर पत्नी का भाई नहीं होता या पत्नी के भाई का अभाव होता है। साथ साथ में यदि पापक ग्रहों से दृष्ट हो, यदि पापक ग्रह बैठे हों या पापक ग्रह देख रहे हों, तो ऐसी व्यक्ति की स्त्री रोगी होती है। और यदि शनि युक्त हो, यहाँ शनि बैठे हों, शनि महाराज बैठे हों, तो फिर व्यक्ति की वैवाहिक जीवन थोड़ा कष्टप्रद होता है। विवाह लेट से भी होता है। यदि विवाह हो भी जाए तो व्यक्ति को कलह देखना पड़ता है, स्त्री के साथ कलह होता है। यदि शुभ ग्रह यदि इसे दृष्टित हो, शुभ ग्रह देख रहे हो या शुभ ग्रह यहाँ बैठे हो, तो फिर कलह वगैरह नहीं होता। अष्टम भाव में चंद्रमा की बात करें हम, अष्टम भाव में, तो अष्टम भाव में जब चंद्रमा होता है तो ऐसे व्यक्ति की अल्पायु होती है, अक्सर रोग से ग्रस्त रहते हैं, रोग बीमारी लगी रहती हैं, मगर इनको व्यापार में लाभ रहता है क्योंकि यह सप्तम इनकी दृष्टि धनभाव में होती है। यदि यहाँ उच्च की या स्वराशि में हो, 2 के अंक या 4 के अंक में हो, तो फिर व्यक्ति को रोग बीमारियाँ कम होती हैं और व्यक्ति को अच्छा फल देता है, मगर रोग बीमारियों का कुछ प्रभाव उसके जीवन में जरूर पड़ता ही पड़ता है। नवम भाव की हम बात करें। नवम भाव में हो चंद्रमा तो ऐसे व्यक्ति धर्मात्मा होते हैं, आस्थावान होते हैं। साथ साथ में यह धार्मिक कार्यों को करने वाले भी होते हैं, भगवानों में इनकी आस्था होती है। अक्सर यहाँ चंद्र जब होता है तो व्यक्ति नवम में कृष्ण का भक्त अक्सर देखा गया है। वैसे वो किसी का भी भक्त हो सकता है, मगर उसका झुकाव कृष्ण भगवान की साइड ज़्यादा रहता है। ऐसे व्यक्ति सदाचारी भी होते हैं और आस्थावान भी होते हैं, नवम भाव में यदि चंद्रमा हो। इसके साथ
दसम भाव में हम चंद्रमा को देखें, दसम भाव में यदि चंद्रमा हो तो ऐसा व्यक्ति पारंगत होता है अपने कार्य क्षेत्र में, पारंगत होता है, कुशल होता है। ऐसा व्यक्ति व्यापारी भी देखा गया है। नौकरी भी ऐसे व्यक्तियों को होती है, सरकारी नौकरी लगती है। यदि इसके साथ शनि महाराज बैठे हो तो नौकरी का योग बन जाता है, सरकारी नौकरी मिलती है। राज्य से लाभ भी मिलता है। दसम में यदि चंद्र हो तो राज्य से लाभ भी मिलता हो। और ऐसे व्यक्ति पदोन्नत भी बहुत जल्द हो जाते हैं और इनकी नौकरी भी जल्दी लगती है। साथ साथ में यदि राहु साथ में बैठे हों चंद्र के साथ तो उनके पिता को कष्ट पहुंचता है। इसके साथ हम 11वें भाव में चंद्रमा को देखें। 11वें भाव में 11वां भाव लाभ का होता है। लाभ के यह सभी प्रकार के लाभ देता है, चाहे नौकरी में हो, चाहे वो आप किसी पद पे हो, चाहे धन का लाभ हो, कहीं पैसा लगाया हो, सही प्रकार का लाभ देता है। ऐसे व्यक्ति विख्यात भी हो जाते हैं, प्रसिद्ध भी हो जाते हैं। यदि इनके चंद्र के साथ शुक्र महाराज बैठे हों तो ऐसे व्यक्ति के यहाँ अनेक वाहन होते हैं। शुक्र महाराज भी यदि साथ में बैठे हों तो इनके यहाँ अनेक वाहन रहते हैं, अनेक कार गाड़ियाँ वगैरह रहती हैं। 12वें भाव में हम यदि चंद्र महाराज को देखें 12वें भाव में, तो 12वें भाव में चंद्र महाराज खर्चीले हो जाते हैं। ये अधिक खर्च करने वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति फिजूल खर्च भी बहुत करते हैं। इनको दुर्व्यसनी भी हो जाती है, खराब संगति भी आ जाती है, व्यसन भी करने लगते हैं। इनके शत्रु भी अधिक रहते हैं, मगर यह एकांत प्रिय भी होते हैं और चिंतनशील भी होते हैं। तो हमने देखा 12 ही भाव में चंद्रमा का प्रभाव कैसे यह नौकरी के दाता भी हैं, सरकारी नौकरी भी लगाते हैं, धन भी प्रदान करते हैं और सभी प्रकारों के सुख भी देते हैं। आपको यदि कोई प्रश्न पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। आप अपना प्रश्न लिखें, आप अपनी जन्म तारीख लिखें, जन्म समय लिखें, जन्म स्थान लिखें, अपना प्रश्न पूछें, हम आपके प्रश्नों का जवाब देंगे। थोड़ी लेट से दें, थोड़ी देर से दें, मगर जवाब ज़रूर देंगे। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। आज के लिए इतना ही। आप पर भगवान शिव कृपा बनाए रखें। धन्यवाद।